आज हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे श्रोडिंजर्स इक्वेशन की, जिसका टाइटल है अ फ्री पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और इसी को हम दूसरे हेडिंग से भी पढ़ते हैं, अ फ्री पार्टिकल कन्फाइंड इन इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल। एज इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन, तो हम इस पार्टिकल की एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। अब हमने कहा है कि पार्टिकल इज़ कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर बॉक्स की बाउंड्री x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू a है, और x इक्वल टू 0 और a दोनों बाउंड्रीज़ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि पार्टिकल इस वॉल को जंप करके बाहर नहीं आ सकता, तो हमने अज्यूम कर लिया दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज़ इनफाइनाइट, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, एंड व्हेन द पार्टिकल इज इनसाइड द वेल, इनसाइड द बॉक्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो मैंने टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंजर्स इक्वेशन यूज़ की, डेल टू शाई ओवर डेल x2 प्लस 2me अपॉन h बार स्क्वायर शाई इक्वल्स टू 0। फिर फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब 2me अपॉन h बार स्क्वायर को एक नया लेबल दे दिया अपन ने, k स्क्वायर। जैसे ये k स्क्वायर आप यहाँ रखोगे तो आपको एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हमें सबको पता है, साई एक्स इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, जहाँ पर a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस कहाँ लगाएंगे हम? एट बाउंड्रीज, एंड वी हैव टू बाउंड्रीज, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a। तो जब हम x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो वेव फंक्शन मस्ट वैनिश एज द पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 0 इज़ इनफाइनाइट। तो जब मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, तो साइन 0 हो जाएगा, कॉस सर्वाइव करेगा, जिसकी वजह से आपको b की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी तरह जब आप x इक्वल्स टू a पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में अलॉन्ग विद b इक्वल्स टू 0, तो आपको k a की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस n पाई। यहाँ पर n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन है, और k a की वैल्यू k a इक्वल्स टू n पाई। इससे हम k की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट एनर्जी आइगन वैल्यू। जब हम पुट करेंगे तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू का एक्सप्रेशन मिलेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि E जो है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट द एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड एज n इज़ एन इंटीजर। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। अब वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे a की वैल्यू, कोफिशिएंट a की वैल्यू, और उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन काम में लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब है कि विद इन द बॉक्स दैट इज़ 0 टू a, वेव फंक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज़ 1। तो साई इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार भी यही रहेगा। फिर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है मुझे। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से। इंटीग्रेशन करने के बाद a की वैल्यू मिल जाएगी हमें √2 अपॉन a। जब ये वैल्यू पुट करूँगी मैं, k की वैल्यू पुट करूँगी मैं, तो मुझे आइगन फंक्शन मिल जाएगा साई x इक्वल्स टू √2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a।